आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम सेशन के साथ मैं हाजिर हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता महीने में यानी कि मई के महीने में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो DSSB ऑफिस गए थे, TGT उर्दू और TGD पंजाबी के बच्चे। और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर वो चेयरमैन सर से भी मिले थे और उन्होंने वादा किया था, ये उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका मई के लास्ट में जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और बच्चों ने जो है वो RTI भी लगाई थी और उसमें भी यही कहा गया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो फाइनल हो चुका है, बस आप लोग जो है वेबसाइट चेक करते रहिए, मई के लास्ट में जो है वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें RTI का रिप्लाई भी आया था 16 मई के आसपास। और आज यानी कि 2 जून को भी जो है वो एक RTI का रिप्लाई आया है, उसमें भी जो है वो सेम बात कही गई है। और वही बात को देखते काफ़ी सारे बच्चों के मन में आक्रोश था, गुस्सा था और मायूसी थी। और इसीलिए काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो ये इरादा किया है कि आवाज़ दो, हम एक हैं, चाहे हम उर्दू के बच्चे हों चाहे हम लोग पंजाबी के बच्चे हों। तो उर्दू वाले बच्चों ने और पंजाबी वाले बच्चों ने जो है वो, जिनका पोस्ट कोड है 809/24 और 810/24, इन सब लोगों ने जो है वो 3 जून को यानी कि कल के दिन जो है वो DSSB ऑफिस जाने का क्या किया है, निर्णय लिया है। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया है, अब बहुत दिन हो गए हैं, तकरीबन 8 महीने का वक्त गुजर चुका है और अभी ना तो रिस्पॉन्स शीट दी गई है और ना ही रिज़ल्ट आया है और ना ही ई डोजियर के हवाले से जो है वो बात की गई है कि हमारा जो है वो ई डोजियर जारी कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों से जो है वो काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे। तो बच्चों ने जो है वो एक कह सकते हैं एक इरादा बनाया है, पंजाबी वालों ने भी और उर्दू वाले बच्चों ने भी, कि दिल्ली चलो। कल 3 जून 2025 का दिन जो है वो तय किया गया है। सुबह 9 बजे जो है वो DSSB ऑफिस जाना है और अपनी बात रखनी है और रिज़ल्ट के रिगार्डिंग जो है वो बात करनी है। अगर आप लोग दिल्ली NCR से हैं, तो आप लोग जो है वो ज़रूर जाइएगा। आप बच्चों को हौसला अफजाई कीजिएगा और बच्चों के साथ साथ आप अपने लिए भी जो है वो आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपका हक है और आप जो है वो उसमें क्या कर सकते हैं, अपनी भागीदारी या अपनी हिस्सेदारी जो है वहाँ पर जाके बता सकते हैं कि हाँ हम भी जो है वो परेशान हैं। अलग अलग सूबे से बच्चे जो हैं परेशान हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। एक बच्चे का अभी एक शेर आया था, कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी राय पेश की थी। वो बच्चा जो है वो वेस्ट बंगाल से है और उस बच्चे ने जो है वो वेस्ट बंगाल से जो है वो इस बात को देखा, ग्रुप में जब बात हो रही थी तो उस बच्चे ने जो है वो तभी तुरंत अपना जो है वो टिकट कराया और तत्काल में जो है वो बच्चा वहाँ से निकल चुका है और वो कल तक जो है वहाँ तक पहुँच जाएगा। कहने का मकसद ये है कि बच्चे जो है वो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, अपने रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि एक एक दिन जो है वो आप लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये जो बच्चा इतना ट्रैवल करके आ रहा है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ने जो है वो आ रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये जो कैंडिडेट है वो क्या है, एक फ़ीमेल है। अब फीमेल जो है वो अकेले इतना वहाँ से ट्रैवल करके जो है वो आ रही है वेस्ट बंगाल से। तो आप लोग दिल्ली NCR में हैं या आसपास के इलाकों में हैं तो आप लोग भी वहाँ पर पहुँचिए और अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, सिर्फ अपनी बात बड़े अदब से, बड़ी तहज़ीब से, जो उर्दू ज़बान हमें सिखाती है, जो उर्दू अदब हमें सिखाता है, उसके ज़रिए जो है वहाँ पर क्या करनी है, बातचीत करनी है कि हमें सिर्फ ये बता दी जाए कि इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। इससे पहले भी काफ़ी सारे बच्चे गए थे, मैंने उसकी वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी और बताया था कि वहाँ पर जो है वो डायरी नंबर मिला है और डायरी नंबर पर जो उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जो 6 मई के आसपास उन्होंने कहा था। तो 1 महीना लगभग हो गया है, अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आज एक और RTI का रिप्लाई आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये आज 2 जून 2025 का रिप्लाई आया है और इसमें सेम बात कही गई है जो पिछली वाले में कही गई थी। और इसका अप्लाई के लिए 29/5 को जो है वो लगाया गया था। द प्रोसेस ऑफ फाइनल रिजल्ट इन सेंसिटिव इन नेचर एंड नीड्स केयरफुली हैंडलिंग द मैटर इज़ अंडर प्रोसेस। लास्ट वाले में सेम लाइन थी कि अंडर प्रोसेस, तो अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। एंड इज़ लाइकली टू बी फाइनलाइज सून। ये सून जो है वो पिछले 8 महीने से चल रहा है, जबकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन के बाद जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारा देश इतना महान है कि यहाँ पर जो है वो चुनाव के नतीजे जो हैं वो 3 दिन में आ जाते हैं। UPSC जो भारत के सबसे एक सर्वोच्च एग्ज़ाम
अथॉरिटी है जो कराती है, और डिपार्टमेंट भी है और संस्था भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका रिजल्ट जो है वो OMR पे होता है। OMR पे होने के बावजूद भी उसका रिजल्ट जो है वो आ जाता है 1 साल के अंदर अंदर, और यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो गया और अभी जो है वो रिज़ल्ट का नहीं पता। रिज़ल्ट के छोड़ो, बच्चों को उनका आंसर्स नहीं पता है कि उनका स्कोर कितना आ रहा है। एटलीस्ट जो वो रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर देंगे तो बच्चों को ये तो लग जाएगा कि हाँ हमारा जो है वो स्कोर कितना आ रहा है, एक उम्मीद बन जाती है। फिर वो बच्चा जो है वो आगे अपना काम करेगा या किसी और चीज़ पर जो है फोकस करेगा। फर्दर द कैंडिडेट इज़ एडवाइज्ड, बहुत दिन से एडवाइस ले रहे हैं बच्चे, टू चेक वेबसाइट ऑफ DSSB ऑफिस। वेबसाइट चेक करते हैं लेकिन जो मेल दिए गए हैं और जो कॉल नंबर दिया गया है वो कभी मिलता ही नहीं। काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो गए। टू गेट अपडेट्स रिगार्डिंग हिज एंड हर रिजल्ट, तो अब जो वक्त है वो प्रोसेस को कंप्लीट करने का है, इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे जो है वो 3 जून को जो है वो DSSB ऑफिस जा रहे हैं। अगर आपके पास ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो वहाँ पर जाके अपनी बात रखिएगा। और अगर कोई ग्रुप में जुड़ना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रुप से होती हैं, ग्रुप में जो एडवाइस या जो बात होती है वो सभी की राय पे बात की जाती है। तो ये नंबर है 9045220432, आप इस पर रब्ता करके अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और DSSB TGT लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। शुक्रिया।